झारखंड उत्पाद घोटाले की जांच में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं और साथ ही इस खुलासे ने सबको चौंका कर रख दिया है। हिरासत में रायपुर के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के दिए गए बयान ने घोटाले की जड़ तक पहुंचने का संकेत दे दिया है। सिद्धार्थ सिंघानिया ने आरोप लगाया है कि तत्काल उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे। शराब के हर कार्टून पर 300 से लेकर के 600 रुपए तक की अवैध वसूली की गई और इस पूरे रैकेट से विनय चौबे को लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए की अवैध घूस दी गई थी। एसीबी को दिए गए सिंघानिया के बयान के मुताबिक चौबे ने छत्तीसगढ़ के शराब मॉडल को झारखंड में लागू करने की साजिश रची है और इसमें उनके साथ ही अरुणपति त्रिपाठी भी शामिल है, जिन्हें जानबूझ करके CSMCL के माध्यम से सलाहकार के रूप में जोड़ा गया था और ऐसा करने से झारखंड में FL10 थोक लाइसेंस निजी नीति लागू की गई, जिससे छत्तीसगढ़ की एजेंसी और साथ ही डिस्टिलरियों को अनुचित लाभ मिला था। आपको अगर बताएं तो इन डिस्टिलरियों से आपूर्ति की गई शराब के हर कार्टन पर 300 से लेकर के 600 रुपए तक की अवैध वसूली की गई थी। सिंघानिया के मुताबिक अगर बताएं तो इस पूरे रैकेट से विनय चौबे को लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए की अवैध घूस दी गई थी, जो कि त्रिपाठी के माध्यम से उन तक पहुंचाई गई थी। घोटाले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि टेंडर की शर्तों को जानबूझ करके एक विशेष सिंडिकेट तक फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब घोटाले को लेकर के परत दर परत अब नए खुलासे हो रहे हैं। अरुणपति त्रिपाठी को जानबूझ करके सलाहकार बनाया गया था और यह भी बताया जा रहा था कि हर कार्टन पर 300 से लेकर के 600 रुपए तक वसूली की जाती थी। विनय कुमार चौबे ने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए अवैध वसूली घूस के रूप में ली थी और साथ ही हर कार्टन पर कमीशन जुड़ा हुआ रहता था। शराब घोटाला की जांच अब तेज हो रही है और ऐसे में शराब घोटाला के किंग पिंग बताए जा रहे थे सिद्धार्थ सिंघानिया, अब उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। विनय कुमार चौबे शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। उनके बयान के आधार पर इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है। शराब के हर कार्टन पर 300 से लेकर के 600 रुपए तक का कमीशन दिया जाता था और ये त्रिपाठी के माध्यम से इस कमीशन को उन तक पहुंचाया जाता था। सिंघानिया ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे। शराब के हर कार्टन पर कमीशन तय किया हुआ था और इस पूरे रैकेट से विनय चौबे को लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए की अवैध घूस दी गई थी। विनय चौबे ने झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करवाया था और यही मास्टरमाइंड बताया जा रहे हैं शराब घोटाला का। स्पष्ट तौर पर सिद्धार्थ सिंघानिया के बयान और उनके द्वारा दिए गए जवाबों पर यह कार्रवाई यहां पर आगे बढ़ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी लगातार राजधानी रांची से बने हुए हैं। सीधा अंजनी का रुख करते हैं और अंजनी से अधिक अपडेट्स लेते हैं। अंजनी, देखिए लगातार शराब घोटाले में जांच तेज हो रही है। अब ऐसे में एक गिरफ्तारी हुई थी सिद्धार्थ सिंघानिया की, जो कि रायपुर का कारोबारी बताया जा रहा है। अब ऐसे में सिद्धार्थ सिंघानिया से जब पूछताछ की गई 2 दिनों के रिमांड पर उसे लेकर के, तो उसने कई बड़े खुलासे कर दिए। विनय चौबे के बारे में उसने बताया कि 40 से 50 करोड़ रुपए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कमीशन के रूप में वसूला था, क्योंकि हर शराब के कार्टन में लगभग 300 से 600 रुपए यहां पर घूस लिया जाता था। और साथ ही एक सलाहकार के बारे में, त्रिपाठी के बारे में यहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिन्हें जानबूझ करके सलाहकार बनाया गया था ताकि कमीशन वसूलने में और ये अवैध तरीके से राशि लाने में सुविधा बन सके। देखिए, जिस तरह से एसीबी ने शराब घोटाले को लेकर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और छत्तीसगढ़ से जो व्यापारी हैं सिद्धार्थ सिंघानिया, जब उन्हें अरेस्ट करके रांची लाया गया और रिमांड पर जब पूछताछ की गई है, तो कई चौंकाने वाले बयान जो है सिद्धार्थ सिंघानिया ने दिए हैं। उनके बयान के अनुसार यदि बात करेंगे तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि झारखंड में छत्तीसगढ़ शराब मॉडल लाने वाले जो पदाधिकारी थे वो कहीं न कहीं विनय चौबे को बताते हैं और ये उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये जरूर कहा है कि तमाम चीज़ों के जो मास्टरमाइंड है वो विनय चौबे हैं, जो तत्कालीन उत्पाद विभाग के वो सचिव हुआ करते थे।
और जिस तरह से पैसों के बारे उन्होंने कहा है, तो ये अब तमाम चीजें काफी गंभीर आरोप है और ये ऐसा लगता है कि धीरे धीरे तमाम चीजें जो परत जो मामले हैं वो खुलते जाएंगे, क्योंकि ये झारखंड में जो शराब घोटाला है एक बड़े घोटाला है और जिस तरह से इसमें प्लेसमेंट एजेंसियों को यहाँ काम दिया गया और वो भी कई बड़े अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े शहर के जो प्लेसमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, तमाम लोगों का लिंक आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं शराब घोटाले से जुड़ा है और यही वजह है कि कई प्लेसमेंट एजेंसी के जो मालिक हैं वो अब तक नहीं आए हैं और जिस तरह से सिद्धार्थ सिंघानिया ने तमाम चीजों को बताया है, अब जो है कोर्ट में इन तमाम चीजों को प्रूफ करना होगा और जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो मामला है झारखंड में काफी राजनीति का गलियारा हो या आम लोगों के बीच में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है कि किस तरह से झारखंड में शराब बेचने को लेकर तमाम जो नीतियां बनती गई उन नीतियों में कैसे घोटाले हुए, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और देखिए विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी तो अंजनी पहले ही हो चुकी थी। अब ऐसे में अंजनी विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। अब ऐसे में उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में यहाँ पर क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी और साथ ही एसीबी की कार्रवाई को भी निराधार बताया था, साथ ही कहा था कि उन पर जो आरोप लगे हैं वे अवैध हैं। तो अब ऐसे में जब इनका नाम स्पष्ट तौर पर सिद्धार्थ सिंघानिया के मुंह से निकल रहा है और ये करीबी भी बताए जा रहे हैं विनय कुमार चौबे के, तो कहीं ना कहीं जब ये बता रहे हैं कि विनय कुमार चौबे मास्टरमाइंड है, तो कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता भी गहराती जा रही है। अब एसीबी को इस दायरे में जाकर के जांच करने की जरूरत है। हाँ देखिए, जिस तरह से सिद्धार्थ सिंघानिया ने तमाम चीजों को बताया है और तमाम चीजों को धीरे धीरे करके एसीबी जो है कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं, कैसे अचानक जो है छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो झारखंड में आ गया, कैसे प्लेसमेंट एजेंसियां काम करने लग गई। और शराब बिक्री को लेकर यदि हम बातचीत करेंगे तो किसी भी राज्य के लिए आय का एक बड़ा स्रोत होता है, क्योंकि शराब की जो बिक्री होते हैं उससे राज्य को आर्थिक जो फायदे होते हैं वो एक बड़ा फायदा होता है। लेकिन जिस तरह से चीजें उलझ रही थी, जिस तरह से मामले पेचीदे हो रहे थे और ये जब तमाम चीजों की जानकारी जब सरकार को लगी तब एसीबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विनय चौबे की गिरफ्तारी करती है। कम से कम अब तक देखेंगे तो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहा जा सकता है कि देखिए जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो राज्य के नीति बनाने में उनकी अहम भूमिका होती है और इस तरह की नीतियां बनाकर फायदा उठाना, कई आईएएस अधिकारी होटवार जेल की हवा खा रहे हैं, कई लोग बाहर हैं, तो हमें लगता है कि राज्य के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। जो मुख्य जो नीति बनाने वाले लोगों को पारदर्शी होकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, और ये पारदर्शिता तब ज्यादा बरतने की जरूरत पड़ जाती है अंजनी, जब आप किसी सरकारी पद पर होते हैं और सरकारी पद पर होने के बाद जब ये घोटाले होते हैं तो ऐसे में गंभीर आरोप सरकार पर भी लगते हैं और साथ ही इस तरह के अधिकारियों पर भी लगते हैं। नजर बनाए रखिएगा अंजनी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।